हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स। प्रियो, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन दोनों एक ही सोल है, लेकिन डीएफ के भीतर डीएम एनर्जी खुद ही विद्यमान होती है। हालांकि वो हमेशा फिजिकल फॉर्म वाले डीएम को ढूंढती रहती है जो बाहर दिखाई देते हैं। कभी कभी ये होता है कि डीएम क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनका व्यवहार इतना बदल क्यों गया है, ये आपको समझ में ही नहीं आता। आप उनके माइंड को समझ ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर के डीएम एनर्जी को यानी कि शिव एनर्जी को समझ गए, उस दिन बाहर वाले डीएम के माइंड को रीड करना आप सीख जाएंगे। और यही अवेयरनेस है हर डीएफ के लिए। और ये वीडियो हर डीएफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अवेयरनेस में रहना है कि आपके ट्विन, आपके डीएम जब आ रहे हैं तो किस इरादे से आ रहे हैं, उनके विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं। आपका रियूनियन अगर हो रहा है तो परमानेंट है या ऑन ऑफ सिचुएशन में है, क्योंकि अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में है तो वो आपकी एनर्जी लेकर फिर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी को बचाने की जिम्मेदारी होती है डीएफ की, क्योंकि आप ही साधना करते हैं, आप ही तपस्या करते हैं, आप इस जर्नी में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। और कोई आकर आपकी एनर्जी को एक झटके में ले जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप उनके माइंड को रीड नहीं कर पाओगे, आप उनके इरादे को समझ नहीं पाओगे। इसलिए हर डीएफ को अवेयरनेस में रहना ज़रूरी है कि आखिर डीएम चाहते क्या हैं, वो सोचते क्या हैं, उनका इरादा क्या है। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रही हूँ डीएम के विषय में, जिसको डीएफ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। जब भी डीएफ डीएम से मूव ऑन करती है, खुद पर ध्यान देती है, खुद पर काम करती है, तो उसकी एनर्जी सेव होनी शुरू हो जाती है। जब भी वो साधना करती है, उसके अंदर की इनर डीएम डीएफ एनर्जी मर्ज होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये बैलेंस होना शुरू होगा, आपका डीएम आपके पास आता है, बार बार आता है। लेकिन उनका आना क्यों हो रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आपके अंदर शिव शक्ति मर्ज होगी, आपका डीएम आपकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बचाना सीख गए हैं। उनकी ओर एनर्जी नहीं जा रही है, अब उनके पास एनर्जी की कमी हो रही है, इसलिए वो आपको ढूंढते हुए आते हैं। अब ऐसे में कई तरह के सिचुएशन होते हैं कि कुछ डीएम जो ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं, और अधिकांश रूप से वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आकर आपको ट्रिगर करेंगे, आपसे एनर्जी लेंगे और अपने रास्ते चले जाते हैं, या कहें कि अपने कार्मिक अकाउंट में लौट जाते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि डीएफ ने जितनी भी साधना की थी, जितनी भी एनर्जी सेव की थी, वो एक झटके में जीरो हो जाती है। आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो भी होता है, ये डिवाइन प्लान से हो रहा है। यानी कि डीएम का जो आना है वो एक प्रकार से डिवाइन प्लान है। डीएम तो सिर्फ एक माध्यम है, इसके द्वारा आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आप अपनी चेतना के स्तर पर कितने आगे बढ़े हैं, डिजायर से कितना ऊपर उठ पाए हैं। क्योंकि जब भी डीएम आएगा, आपकी दबी हुई इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, चाह को फिर से वो जगा देगा। आपके अंदर फिर से वही प्यार की भावना, रोमांस की भावना, मैं डीएम के साथ घूमूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, उसके साथ बातें करूं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ रहूं, ये सारी बातें फिर से आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी।
तो डीएम है क्या? डीएम आप ही है, आपकी ही आत्मा है जो बार बार आपकी उन दबी हुई इच्छाओं को बाहर ला रहा है ताकि आप उस पर काम करें। क्योंकि अगर आपने उन्हें पूरी तरह से शांत नहीं किया है और उसे अधमरा ही दफन कर दिया है अपने ही भीतर, अपनी उन तमाम भावनाओं को या चाहतों को, तो उसे एक एक करके वो निकालेगा। यहाँ पर यही देखना है कि जब डीएफ खुद पर काम कर रही है तो उनकी साधना को, उनकी तपस्या को टेस्ट करने के लिए डिवाइन डीएम को भेजते हैं एक माध्यम के रूप में, और आपको ट्रिगर वहीं पर किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा आपकी वीकनेस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दर्द होता है। तो अगर आपके अंदर की जेलसी और एंगर को निकालना है बाहर, तो डीएम थर्ड पार्टी की बात करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ की बात करेंगे। वो ये बताएंगे कि मैं उसके साथ खुश हूँ या हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अगर आप ये सुनकर शांत रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो समझ जाइए कि आप बैलेंस है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चिढ़ हो रही है, आपको कहीं ना कहीं अंदर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो समझ जाइए कि आप अनबैलेंस है। और डीएम को अच्छे से मालूम होता है कि आप कहाँ पर अनहील्ड हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर आपको तकलीफ हो सकती है, वहीं पर वो ट्रिगर करेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि इस जर्नी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, चाहे आप सिंगल हो या मैरिड हो, लेकिन उसके बाद भी अपने ट्विन के लिए जो आकर्षण है वो आप भूल नहीं पाते, और अंदरूनी खिंचाव जिसकी वजह से आप उनकी ओर खींच रहे हैं। और कितने ही लोग अपने स्पाउस को बिना बताए अपने ट्विन से मिलने चले जाते हैं। अब डिवाइन यहीं पर आपका टेस्ट लेते हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि डीएम को किस प्रकार से माध्यम बनाकर प्रयोग किया जाता है, और आपको देखा जाता है कि आप अपने डिज़ायर से कितना ऊपर उठ पाए हैं। और ये तब होगा जब आप अपनी तपस्या में, अपनी साधना में बहुत आगे निकल चुके। वहाँ पर डिवाइन आपको टेस्ट करेंगे कि आखिर इसमें डिज़ायर है कितनी, क्या ये अभी भी उस इंसान के पीछे भाग रही है या भाग रहा है। तो होता यह है कि डीएम जब आपसे मिलते हैं, हो सकता है बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, डीएम आपको ऑफर देते हैं कि हम कहीं मिले। एक जगह तय की जाती है जहाँ पर दोनों को आना है। अब डीएफ की खुशी का ठिकाना नहीं है कि डीएम के साथ उसको मिलने का मौका मिल रहा है इतने दिनों के बाद। वो खुश है, वो सज रही है, संवर रही है, श्रृंगार कर रही है। और जब वो वहाँ पहुँचती है और घंटों इंतजार करते हुए बैठी रहती है, तो उसको एक एक पल ऐसा लगने लगता है कि क्या डीएम आएगा या नहीं आएगा। एक अनजाना डर उसके अंदर रहता है। फिर वो डीएम को फ़ोन लगाती है। कुछ डीएम फ़ोन उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते, और यही कहते हैं कि मैं आज बिज़ी हूँ, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। और वहाँ पर डीएफ पूरी तरह से ठगी जाती है। उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसको खुद पर ही गुस्सा आता है। यानी एक सेकंड में उसके सपने चूर चूर हो जाते, उसकी खुशी काफूर हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिसने मुझे बुलाया इस जगह पर वही नहीं आ रहा है। तो ये एक टेस्ट है, और ऐसा टेस्ट बहुत सी डीएफ का हो चुका है। उन्होंने मुझसे शेयर किया है कि हम तो खुशी खुशी गए अपने डीएम से मिलने के लिए, लेकिन हमारे डीएम आए ही नहीं। तो अगर डीएम की इच्छा थी, चाह थी, तो वो आए क्यों नहीं? क्योंकि उनको रोका गया। इसलिए ताकि आपको ये रियलाइज हो कि आपने क्या कर दिया। जब आप अपने अंदर अपनी एनर्जी को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो चुके हैं। जितनी साधना करके आपने एनर्जी को 100 पे ले गए थे, वो एक सेकंड में 0 में पहुंच गया है। तो यहाँ पर
ऐसा ही टेस्ट होता है जो डीएम समझ नहीं पाती कि किस तरह डीएम उनको टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे डिवाइन प्लान है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि आखिर डीएम ठहरेंगे कब, वो स्थिर कब होंगे, उनका भागना कब बंद होगा। तो उसका आंसर यही है कि उनकी हर एक बात पर जब आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त हैं, आप अपने सोल पर्पस में बिजी हैं, आप अपने साथ खुश हैं, आप अपनी वैल्यू को पहचान रहे हैं, और विशेषकर जब वो कोई भी ऑफर आपके सामने लाए उसे आप न कह दें, उस वक्त उनको ये समझ में आ जाता है कि ये अब बदल चुकी है। याद रखिए कि जब तक वो फिजिकल नीड में है, इसका मतलब कि आप फिजिकल नीड में हैं, और जिस दिन आपने इस बात के लिए मना कर दिया, आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी उनकी नज़र में। क्योंकि एक डीएफ के साथ जब मेरी बातचीत हो रही थी काउंसलिंग के दौरान, तो उन्होंने यही कहा कि जब मैंने अपने डीएम को इसके लिए मना कर दिया और मैंने कहा कि मैं अपना जीवन अपनी तरह से जीऊँगी, मेरी एक स्पिरिचुअल लाइफ है और मैं अपने जीवन में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, और इस तरह की चीज़ें अब मुझे पसंद नहीं हैं। वहाँ से डीएम उनकी रिस्पेक्ट करने लगे, उनको और भी ज़्यादा मान सम्मान देने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि डीएफ में अब वो डिज़ायर है ही नहीं, क्योंकि वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। तो इस तरह से डीएम आपको टेस्ट करेंगे यहाँ पर। अगर आप अपनी वैल्यू करते हैं तो उनकी नज़र में भी आपकी वैल्यू बनेगी, लेकिन अगर आपने अपनी ही वैल्यू नहीं पहचानी, डिज़ायर के नाम पर आप उस लाइन को क्रॉस कर गए, हो सकता है कि आप मैरिड हो, अपने स्पाउस को छोड़कर उनके साथ आगे निकल गए, तो यहाँ पर मर्यादाएं तो टूटेंगी ही, बहुत से नियमों का भी उल्लंघन होगा, और डीएम को यह भी पता चल जाएगा कि आप तो अभी भी डिज़ायर में हैं। मैं एक ही मांग करता हूँ और ये झट से तैयार हो जाती है। अवेलेबल रहना ये सबसे बड़ी वीकनेस है। आप उनके लिए अवेलेबल रहो ही ना, यहीं से आपकी कीमत बनेगी। आपकी कमी ही उसको आपकी ओर आने के लिए मजबूर करेगी। जब कोई इंसान, कोई वस्तु किसी को नहीं मिलती, किसी को दिखाई नहीं देती, तभी वो उसके लिए तड़पता है। और ये स्थिति डीएम की तभी होती है जब डीएफ उसको नहीं मिलती, उसकी एनर्जी उसको नहीं मिलती। तो बहुत से डीएफ ये कहती है कि जब हमारे डीएम का कॉल आता है, मैसेज आता है, जब वो मिलने का आग्रह करते हैं, तो हम क्या करें। यहाँ पर आपको भागना नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन को हैंडल करना है कि डिवाइन भी आपको कभी कभी ये मौका देते हैं कि आप दोनों मिले और एक दूसरे की एनर्जी को पहचानें। क्योंकि अगर आप अवेकन हैं, अवेयरनेस में हैं, तो आप अपने डीएम की एनर्जी को पहचान जाएंगे कि कितने अवेकन हैं। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, बैलेंस रहना है। ऐसा नहीं कि आप आए बाहर आए, आपके सारे इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, आप इतना ज़्यादा खुश हैं कि सामने वाले को पता चल गया कि ये तो मेरे पीछे आज भी भागती है। तो यहाँ पर उतनी ही बातें करनी है जितनी ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जो कुछ ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो अब आप नहीं चाहते, उसके लिए ना कहिए। और इसके बाद वो खुद ही जान जाएंगे, वो पहचान जाएंगे कि आप बदल चुके हैं। आपको अब वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अपनी बातों को मनवा नहीं सकते। तो ऐसे में आपकी वैल्यू उनकी नज़र में बढ़ जाएगी, वो आपकी अब और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर का वो पावर, वो कॉन्फिडेंस, उसे ही वो देखना चाहते हैं। क्योंकि डीएम खुद ही पावर है, वो कॉन्फिडेंस है, और जैसे वो हैं वैसे ही अपने डीएफ को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, और इसीलिए डीएम भागते नहीं, क्योंकि अब वो आपसे प्रभावित हैं, आपकी ओर आकर्षित हैं। तो प्रियो, आप
जब भी अपने ट्विन के साथ, अपने डीएम के साथ रीयूनाइट होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल रहिए, बैलेंस रहिए, पर ईगो या एटीट्यूड बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि आपका ट्विन उसे मिरर करता है। जिस तरह के भाव में आप होंगे वो भी उसी भाव में होंगे। इसीलिए जब आपकी वीकनेस दिखती है तो आपका डीएम भागता है, लेकिन जब आपके अंदर की स्ट्रेंथ बाहर आती है तो वो खुद ही आपके सामने खड़े रहने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि अब वो आपके साथ रहना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और इस तरह जो आपका कनेक्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका सेपरेशन अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक और जहां आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव में हैं, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी एनर्जी वहाँ पर लगी रहेगी, डीएम की ओर नहीं जाएगी। और डीएम को भी पता चल चुका है कि आप अपने रियल फॉर्म में आ चुके हैं, आप शक्ति स्वरूपा बन चुके हैं। तो इसीलिए वो अब आपसे प्यार से ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और यही होता है जब आपका एक परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन होता है तो आपके बीच बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। आप दोनों एक साथ मिलकर अपना अपना सोल पर्पस करते हैं, आप एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, आप कभी भी एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे। तो यही रीयूनियन परमानेंट होता है। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।